Hello, 10th class students, welcome to the Ranjit classes. स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहां पर आज सॉल्व करना सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी एनसीईआरटी बुक का एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम उस चीज को यहां पर शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फ्रॉम 1। फाइंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x या y वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू को हम पहले फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 14। ये y चेंज हो गया था, 14 माइनस वाई, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने ये इक्वेशन 3 बनाई है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 3, अब क्या थी, x की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। अब x की जगह पर वैल्यू हम पुट करते हैं, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। y वैल्यू 5 होगी। अब हमारे पास जो भी y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है उस y की वैल्यू को, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस y वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। y वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3। सो x इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू 14 माइनस 5, आंसर इज 9। x का आंसर 9 आ गया, तो आंसर हमारे पास x वैल्यू 9 और y वैल्यू 5। ये हमारे पास आंसर है x और y। तो ये इक्वेशन सिंपल थी, इसलिए इसे समझना भी आसान था। अब मैं एक इक्वेशन थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके लेता हूं, जो कि तुम्हें कैलकुलेशन में थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन थी, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y वैल्यू फाइंड करने से की है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं फ्रैक्शन वाला, जो कि हमें प्रॉब्लम करता ही है हमेशा। 3x अपॉन 2 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 और 13 अपॉन 6। अब फ्रैक्शन वैल्यू को लेकर के हम जब सॉल्व करते हैं तो एक बात याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर नंबर है हमारे पास, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, हम इक्वेशन 1 को स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3 इज 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6।
तो हम इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। ये तुम ओरल भी कर सकते हो, बट लिख करके करोगे क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हो तुम, इसलिए लिख के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गलती होने के चांस सभी ज्यादा है। इस तरह से करोगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 2 3 6, 3 2 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9x माइनस 2 5 10y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन 1 क्या आ गई हमारे पास? सिंपल इक्वेशन हो गई हमारी। इस इक्वेशन को हमने ये चेंज कर दिया। अब इसी तरह से हम इस वाली इक्वेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अब यहां पर नंबर दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 2 को लेके चलते हैं, क्योंकि उसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर से एलसीएम इनका आ जाएगा 6, 3 2 और 6 इज 6 हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। x अपॉन 3, y अपॉन 2, 13 अपॉन 6 कैंसिल करेंगे फिर से। क्या इक्वेशन बन क्या गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहला टारगेट था हमारा इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन में चेंज करना। सिंपल इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमने जो सीखा था अभी, जो पिछले इक्वेशन में करा है मैंने, पहले हम इक्वेशन, क्या हमारे पास एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के हमें यहां पर इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी हमारी, वो लिखते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा? 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। हो गई ना x की वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल। पहले वाले में ये सब कुछ नहीं था, वो हमारी सिंपल था बिल्कुल। उसको सिर्फ ये समझना था कि किस तरह से हम इसको करेंगे। मेथड वही है। अब यहाँ पर जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको हम कहां पर पुट करेंगे? x वैल्यू पुट इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में 2x की वैल्यू पुट करो, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो सारे y दिखाई देने लगेंगे, कितना आ जाएगा? ये इससे कैंसिल तो होगा नहीं, तो इस 2 को यहां ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करो। 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये 9 है, फ्रैक्शन नंबर फिर आ गया। इस 9 से ये जो दोनों, ये वाली वैल्यू और ये वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू का 9 है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। 9 3 27y और 13 9 117। सॉल्व करो। इलेवन 4 1 y इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो y की वैल्यू हमारी आ गई। होगी कल ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब इस y वैल्यू को वापस यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? कैलकुलेशन थी बड़ी हो जाती है, हम क्या करते हैं
शुरू में फ्रैक्शन वैल्यू को देख करके क्वेश्चन को छोड़ने का मन बना लेते हैं पहले, पर नहीं, उस फ्रैक्शन को हटाने का तरीका होता है एलसीएम से। पहले सिंपल इक्वेशन, फिर दूसरी सिंपल इक्वेशन बना ली, फिर उसको उसी मेथड से लेके सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेना है, इसमें वैल्यू पुट करके हमारा एक्स का आंसर भी इसी तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। अब एक है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट मेथड के बारे में मैंने बताया था, और फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका करा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी इक्वेशंस लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सिंपल इक्वेशन है, बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आगे इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। वो हम तभी फाइंड करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तब हम m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से देखना। फिर वही इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, so x is equal to 11 minus 3y upon 2। अब इसको इक्वेशन x वैल्यू पुट इन सेकेंड इक्वेशन 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहां पर कैंसिल हो रहा है। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए क्योंकि राइट टर्म से। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, 7y इज इक्वल टू माइनस 35 कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू 7 5 जो 35, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, नंबर 3 में। y वैल्यू पुट इन 3, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 3 5 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 कैंसिल, माइनस 2x की वैल्यू आ, x और y दोनों फाइंड हो गए। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन एक गिवन करा था हमें फाइंड द m वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये इक्वेशन है जिससे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर y और x की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, पुट x एंड y वैल्यू। तो y वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स हो गया माइनस 2 प्लस 3। एक्स वाई की वैल्यू पुट की इक्वेशन में, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, सो यहां पर अगर 2 इज इक्वल टू माइनस 2m कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस 2, आंसर इज माइनस 1। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। तो इस तरह से ये सॉल्व होना था। अब सब्स्टिट्यूट मेथड जो हमने सीखा और सब्स्टिट्यूट मेथड से हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करा, ये सब्स्टिट्यूट मेथड हमें समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। सब्स्टिट्यूट मेथड आ गया होगा। अब मैं कुछ इक्वेशंस है उनको रीड कर रहा हूं और उनकी इक्वेशन बना करके छोड़ दूंगा। अब इनकी प्रैक्टिस करना, इनको सॉल्व करना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हम यहां पर लेट क्या करेंगे, लेट बी टू नंबर इज, एक हो गया x और एक हो गया y। क्वेश्चन है क्या कहें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x माइनस y इज इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। और दूसरा क्या कहा है क्वेश्चन है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जब हम ये इक्वेशन x माइनस वाई बना रहे हैं तो यहां पर हमें ये भी ध्यान रखना है, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हुए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर ये होगा, छोटा नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि बड़े में से ही छोटा माइनस होगा। तो बड़ा नंबर कौन हो गया, x। अब क्वेश्चन है क्या कहे हमें, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम कौन होगा, जो बड़ा होगा वही होगा, तो छोटे को उसके बराबर करना है, 3 टाइम करेंगे, x इज इक्वल टू 3 बटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर अब ये वाली इक्वेशन कैसी दिखाई दे रही है, ये तो हमारी इक्वेशन क्या हो गया, कुछ नहीं। तो यहां हमें डायरेक्ट इस इक्वेशन से डायरेक्ट x की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, x इक्वल टू 3 बाई। तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर ध्यान देना, the largest of two supplement angle exceed the smaller is 18 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 180 या 90। तो सप्लीमेंट एंगल हो जाएंगे 180 डिग्री, याद रखना ये सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इज 180 डिग्री। लेट बी एंगल्स x and y, sum of the supplement angle is x plus y is equal to 180। वही सेम इक्वेशन इसी तरह से आई। अब दूसरा क्या था, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब बड़ा छोटा यहां पर प्लस का साइन है, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो गया, कितना एक्सीड कहा उसने, स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड करने के लिए कितना है, एक्सीड हो गया, ये माइनस करने पर 18 आना चाहिए दोनों एंगल्स के लिए, तो दोनों एंगल्स को माइनस करा, हमारे पास 18 आंसर। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वेशन भी आसान है हमारी। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को बनाते जाएंगे और हमारे सॉल्व होता चला जाएगा क्वेश्चन, कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर इक्वेशन बना देता हूँ। इसका है हमारे पास फोर्थ वाला, टैक्सी चार्जेस वाला। Taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered. Let be fixed charge x मान लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज y हो गया। फिक्स चार्ज x और पर किलोमीटर चार्ज हो गया y। अब क्वेश्चन है क्या करें, अब जब हम फिर कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, पर किलोमीटर जितने भी किलोमीटर रन करेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स चार्ज को प्लस करेंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या होगा हमारे पास, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर पे 105 रुपीज, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर टू पे 105 रुपीज। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से सेकेंड 15 किलोमीटर पे 155 रुपीज, कितना है 15 किलोमीटर और पे 155 रुपीज। बन गई दोनों इक्वेशंस। सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर सिंप्लीफाई, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। बट उसके बाद क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी है, सिर्फ एक्स और वाई फाइंड करने तक नहीं रुकना। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर तक जाता है, 25 किलोमीटर तक उसे जाना है तो कितना फेयर पे करेगा।
हमारे पास इक्वेशन बनानी आ गई। फिक्स चार्ज तो ये रहेगा 25 किलोमीटर के लिए 25 वाई हो जाएगा। ये फिर यही तो हो गया उसका। फिर अब यहां से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा टोटल फिर होता 25 किलोमीटर का आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। अब इन क्वेश्चनों को जो मेथड था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो मैंने बताया आज, और कुछ क्वेश्चंस की इक्वेशन बनवाई है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, क्योंकि अब अगर मैं एलिमिनेशन मेथड शुरू करता हूं तो 15-20 मिनट और हो जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इस मेथड में थोड़ा टाइम था, ज्यादा लगना था, क्योंकि कैलकुलेशन की थोड़ी सी टिपिकल हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड की प्रैक्टिस करके रखना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालो।